दशमलव प्रसार। जब हम किसी संख्या यानी भिन्न संख्या यानी बट्टे वाली संख्या जिसका ऊपरी भाग जिसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाला भाग जिसे हम हर कहते हैं, यदि इसकी विभाजन क्रिया करते हैं तो कुछ संख्याओं में दशमलव का मान जो होता है वो वापस आता है, जिसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति, यानी वही अंक वापस आता है, रिपीट होता है, जिसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति। और कुछ भाग में या कुछ विभाजन क्रिया में ऐसा होता है जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाता है, दशमलव से पहले भी दशमलव के बाद भी। तो आज हम बात करेंगे दशमलव प्रसार की। देखें, दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत जिसे हम कहते हैं अनावर्ती, यानी कि कोई भी संख्या जो होती है उसकी दशमलव के बाद में वही वापस रिप्लेस या रिपीट नहीं होती, अनावर्ती या शांत दशमलव प्रसार। जैसे कि नाम से है शांत यानी कि विभाजन या भाग की क्रिया पूरी पूरी होना। दूसरा प्रकार है अशांत। अशांत दशमलव प्रसार जिसका भाग खत्म ही नहीं हो कभी, या जिसे कहते हैं आवर्ती या पुनरावृत्ति। तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार की जांच के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग लगाना है। और यदि मान लीजिए कि सवाल हो ऐसा जिसमें लिखा हो कि बिना भाग द्वारा ये बताएं कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत, तो उसकी पहचान करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हर वाली संख्या है, नीचे वाली जो संख्या है बटा के, उसका अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद उसमें जांच करें, यदि 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों की घात हो, तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। और यदि 2, 5 के साथ ये इसके अलावा कोई अन्य अंक आया हो, तो वह सामान्यतः अशांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए सीधा सा है, हर जो है ये नीचे वाली क्वेश्चन क्या है, उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। यदि उसमें 2 हो या 5 हो या इनकी कोई घात हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। और यदि 2, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए तो सामान्यतः अशांत होगा। सामान्यतः का मतलब हमेशा अशांत होगा ऐसा नहीं है, उसकी जांच करते फिर भाग लगाकर। तो यदि पूरा पूरा भाग चला जाए उस संख्या का, अन्य द्वयी है, तो वो शांत हो जाएगा, वरना अशांत रहेगा। चलिए उदाहरण से करें। उदाहरण है 17/28। विधि के अनुसार हर की जो संख्या यानी 28 है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड यानी केवल उन्हीं संख्याओं का भाग जो केवल खुद के पाढ़े में आती हो, अभाज्य संख्याएं। 2 से डिवाइड करें तो 14 बार, फिर 2 का भाग लगाएं 7 बार, और 7 का लगाएं तो 1 बार। देखें गुणनखंड लिखें 28 का 2 की घात 2 यानी 2 स्क्वायर इंटू 7, बट्टा में 2 आया है, अन्य संख्या में 7 आया है। 7 का भाग 17 में नहीं जाता, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा।
याद रखें विधि के अनुसार क्या था कि सबसे पहले हर का गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड के अनुसार देखें घात में 2 या 5 हो तो शांत और अन्य संख्या जाए तो अशांत। तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। चलिए एक और उदाहरण देखें। इकतालीस बट्टे 400, तो 400 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर आप देखेंगे कि इसमें 2 और 5 की घातें हैं। 2 की घात है 1 2 3 4 और 5 की घात है 2। तो ध्यान दें, याद रखें कि यदि गुणनखंड में 2 और 5 की घात हो या 2 या 5 दोनों हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये तो थी जांच कि किस तरह हम बिना भाग द्वारा यानी बिना भाग लगाए हम यह पता करें कि किन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होगा और किन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सबसे पहले हर वाली संख्या का गुणनखंड ज्ञात करें। 2 या 5 हो तो शांत, इसके अलावा अन्य संख्या आ जाए तो अशांत। इसके बाद में बात करते हैं कि दशमलव प्रसार होगा कितना। बिना भाग द्वारा ही हम बताएं कि इसका उत्तर कितना होगा। यदि 400 का भाग 41 में लगाया जाए तो कितना उत्तर होगा। अशांत होगा, इसलिए उसका तो प्रसार होगा ही नहीं, यह केवल शांत के लिए होगा। तो चलिए इस उदाहरण में देखें। शांत दशमलव प्रसार का हल लिखने के लिए, क्योंकि अशांत दशमलव प्रसार का हल तो होता ही नहीं, तो शांत दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या करें देखें। सबसे पहले हर का गुणनखंड जो हमने किया था जांच के लिए, उसमें 2 और 5 दोनों की घातों को हमें बराबर करना है। यदि मान लीजिए जिसकी घात कम हो 2 या 5 किसी की भी, तो उसे उतनी संख्या से गुणा करके बराबर करनी है। चलिए देखें उदाहरण से। अभी हमने एक संख्या का गुणनखंड ज्ञात किया था 41 बट्टे 400। 41 नीचे हर का गुणनखंड किया था 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 2। तो ध्यान दे दें कि सबसे पहले घात को बराबर करना है। यहाँ घात 4 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा था जिसकी घात कम हो उसे गुणा करना है। तो यहाँ देखिए दोनों में से किसकी घात कम है, 5 की। कितनी कम है, 2 ही है, जबकि करनी 4 है, इसलिए 2 बार उसे गुणा करना है। तो लिखें 5 स्क्वायर से गुणा करने पर 41 को भी करना है, यानी ऊपर वाली संख्या को भी और नीचे वाली संख्या को भी करना है। अब नीचे वाली संख्या को करेंगे तो देखें ऊपर वाले को तो हल निकालना है। 41 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25, जबकि नीचे घात बराबर हो जाएगी 2 की घात 4 और 5 की भी 2 ये नहीं और 2 ये नहीं 4 हो जाएगी। तो इनको लिख लें कॉमन, दोनों की घात 4 ये हमने यहाँ पे मतलब विधि के अनुसार बराबर कर दी। आगे क्या करना है, ऊपर वालों को हल करें। 41 को 25 से गुणा करें। 41 को 5 25 का बढ़ा एक बोले तो 25 का 25 हासिल की 2 और 25 को 4 से तो 100 और 2 और थोड़े तो 1025 इसका उत्तर हो गया। और नीचे ब्रैकेट को हल करें तो 10 की घात 4। अब दशमलव कैसे लगाना है, नीचे जितनी घात हो उतने अंकों बाद में दशमलव लगाना है। 4 घात है, इसका मतलब 4 अंकों बाद दशमलव लगेगा। किधर से गिनेंगे, इकाई दाई से 1 2 3 और 4। पहले कोई संख्या नहीं हो तो 0 लगाकर संख्या बनाएं। तो 41 बट्टा 400 यानी कि 400 का भाग 41 में लगाएंगे तो भाग का उत्तर 0.1025 होगा। बिना भाग लगाएं इस विधि के अनुसार हम किसी भी बट्टे वाली संख्या का जिसका शांत दशमलव प्रसार होता हो उसका हल निकाल सकते हैं। अब हमारी होमवर्क की, ये होमवर्क 4 संख्याएं 17 बट्टे 8, 13 बट्टे 1600, 33 बट्टे 50 और 9 बट्टे 125 चारों संख्याओं का दशमलव प्रसार का प्रकार बताना है। शांत है या अशांत यानी पहचान करनी है। और यदि शांत हो तो उसका प्रसार लिखना है, पॉइंटों में दशमलव उसका उत्तर लिखना है।